आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की है लीला कथा आज पूना से एक बुजुर्ग मैया ने हमारे साथ शेयर की है, जिसे सुनने के बाद मुझे यह लगा कि कुछ लोग जो है सिर्फ यह सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जो है वो सिर्फ एक विग्रह है, और जो हम नियम बताते हैं, जो हम बोलते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, तो कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक मजाक है। वो लोग सोचते हैं कि ये नियम हमने खुद से बनाए हैं और इन नियमों का पालन करना कुछ जरूरी नहीं है। तो आप खुद सोचिए, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, अच्छे से हमें उनका फल प्राप्त नहीं होता। और इतनी सारी लीला कथाएं शेयर की गई है। जब भक्तों ने बताया कि उन्होंने कुछ नियमों का पालन किया तो उन्हें पूजा का फल प्राप्त होने लगा। शायद कुछ लोग भूल गए हैं कि जो लड्डू गोपाल की सेवा हमें मिलती है वो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी के विग्रह तो बाजार में बहुत सारे मिल जाते हैं, अगर खंडित हो गया तो नदी में डाल आते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रख आते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जो है वो स्वयं भी इतने कष्ट सहकर हमारे पास आते हैं, हमें सेवा का मौका देते हैं। आप देखिए, स्क्रीन पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए किस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी के विग्रह को तैयार किया जाता है। उन्हें कीलों से उन पर डिजाइन लगाया जाता है, उन्हें घिसा जाता है, उन्हें आग में तपाया जाता है। इतना सारा कष्ट सहने के बाद लड्डू गोपाल हमारे घर आते हैं, हम उन्हें विराजित करते हैं, उन्हें प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल जो है उन सब कष्टों को भूलकर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। क्या आप देखकर आपको नहीं लग रहा कि हमारे लड्डू गोपाल किस तरह से कष्ट सहन करके हमारे पास आते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सके, उसका फल प्राप्त कर सके। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए यह खेल बनकर रह गया है। वो सोचते हैं कि बहुत सारे विग्रह होते हैं, कभी भी कोई भी विग्रह ले आइए और घर में स्थापित कर दीजिए, बस लड्डू गोपाल की कृपा हो जाएगी। किसी भी कार्य को फल प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से दही से मक्खन निकालने के लिए हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। पहले वो दूध होता है, फिर उसे हम दही बनाते हैं, फिर हम उसे मक्खन बनाते हैं। उसी तरह से जब हम लड्डू गोपाल जी को विराजित करते हैं दोस्तों, फिर पहले हम पूरे धीरे धीरे नियमों को सीखते हैं, फिर हम उनका पालन करने लगते हैं और फिर लड्डू गोपाल जी का पूरे श्रद्धा भाव से, हम पूरे समर्पण भाव से सेवा करने लगते हैं, तो हमें फल प्राप्त होने लगता है। शुरुआत में कोई भी सभी बातें नहीं जानता, किसी न किसी बात से अनजान रहता है, लेकिन लड्डू गोपाल जब हमारे घर आते हैं तो वो हमारे गुरु भी होते हैं, हमारे साथ रहकर वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। देखिए जिस प्रकार से आजकल तुलसी की जो है, तुलसी माता से जुड़ी हुई काफ़ी लीला कथाएं भक्तगण जो है शेयर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस जन्माष्टमी पर सभी के लड्डू गोपाल जो है जागृत हो गए हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके भक्त तुलसी माता से जुड़ी कोई भी गलती न करे ताकि उनकी कृपा प्राप्त कर सके। आए दिन भक्त तुलसी माता से जुड़ी लीला कथाएं शेयर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मुझे भी अनुभूति हो रही है। शायद तुलसी माता को लेकर, तुलसी पत्तों को लेकर भक्तों से काफ़ी गलतियां हो रही है, इसीलिए लड्डू गोपाल बार बार अपने भक्तों का लीलाओं के जरिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ लीला कथाएं नहीं है, समझिए लड्डू गोपाल स्वयं आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इस वजह से वो ये भी एक लीला ही रच रहे हैं, उन्हें इसलिए लीलाधर कहा जाता है। चलिए देरी न करते हुए आज की यह लीला कथा आपके साथ शेयर करती हूँ। पूना में जो ये मैया जी रहती है, ये कहती है कि मैं पिछले 16 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। बड़े भाव से, बड़े ही प्रेम से मैं अपने लल्ला की सेवा करती हूँ। मेरा लल्ला भी मुझे बहुत अनुभूति कराता है और मुझे सौपन में दर्शन भी देता है। मेरा लल्ला पूर्ण रूप से जागृत है, लेकिन मुझे चिंता है तो सिर्फ इस बात की है, जिस नियम के साथ, जिस भाव के साथ मैं अपने लल्ला की सेवा करती हूँ, क्या उस भाव के साथ मेरी बहू लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएगी? क्या मेरे मरने के बाद जिस तरह से अब मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, मेरे मरने के बाद भी इसी तरह से सेवा चलती रहेगी? तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैया के मन में चल रहे थे। अब वो कहती है कि मैं लीलाधर से, अपने कन्हैया से रोज यही प्रार्थना करती थी कि हे कन्हैया, मेरे सामने ही मेरी यह संतुष्टि कर दो कि मेरे घर में आपकी सेवा होती रहेगी।
मैया की जो बहू थी दोस्तों वो पढ़ी लिखी थी, आज के ज़माने की थी। मैया जो भी नियम लड्डू गोपाल की सेवा में अपनाती थी, उनकी बहू जो है उस पर ध्यान नहीं देती थी। उनकी बहू का नाम मधु है और मैया कहती है कि मधु लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं करती। जब कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, उस समय जब मैं उसे बोलती थी तो मेरे कहने के बाद वो लड्डू गोपाल की सेवा कर देती थी। लेकिन एक भाव होता है, जो एक श्रद्धा होती है, वो मेरी बहू मधु के मन में नहीं थी। अब मैया को इसी बात की चिंता थी कि भाव तो जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता, किसी के अंदर भाव स्वयं ही प्रकट होते हैं। और जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो देखना दोस्तों, आपको हर पल लड्डू गोपाल का ध्यान मन में चलता रहेगा। आप कुछ काम भी कर रहे हैं, यह लगा रहेगा कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लल्ला ठीक तो है, मतलब अच्छे से तो बैठे हैं, उन्होंने भोग लगा लिया होगा। तरह तरह की बातें, उनका मतलब ध्यान आता रहता है, उनका चेहरा हमारे सामने घूमता रहता है। तो ये भाव होते हैं। अब मैया कहती है कि दिन प्रतिदिन मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मैं बुजुर्ग हो रही थी और मेरी कभी भी इतनी तबीयत खराब हो जाती थी कि मैं उठकर लड्डू गोपाल की सेवा करने में असमर्थ हो जाती थी। उस समय मुझे लगता था कि बहू को भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, अब मधु को भी सीखना चाहिए। वो मैया बोलती है कि जब भी मैं मधु को लड्डू गोपाल की सेवा के लिए बोलती थी और उसे कहती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा में इस प्रकार से करना है, माना कि कोई भी नियम बताती थी। जैसे भोग लगाया तो मैं कहती थी कि पर्दा लगा देना, भोग में सात्विक भोजन ही बनाना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी मैया जो अपनी बहू को बताती थी। अब मधु उन मैया को यह सोचती थी कि बुजुर्ग है, बूढ़ी हो चुकी है और खुद से अपने नियम बनाती रहती है, मतलब वो ध्यान नहीं देती थी। वो कहने पर कर तो देती थी, लेकिन ज़्यादा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ती थी। और कभी कभी गुस्से में आकर वो मैया को डांट भी देती थी, अरे क्या है माँ जी, आप खुद से ही इतने सारे नियम बना के बैठ जाती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। ये नियम वगैरह सब पंडितों ने बनाए हैं, आप जैसे लोगों ने बनाए हैं। मैं इन नियमों को नहीं मानती। लेकिन मैया कहती है कि मैं उसे फिर कहती थी कि देख बहू, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तेरे साथ बहस कर सकूं, लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ मेरे लल्ला की सेवा तो पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ ही होगी, और जैसा मैं कहूँगी ऐसा ही होगा। अगर तेरे बस में बात नहीं है, तू नहीं कर पाती, तो मुझे साफ साफ बोल दे। अब बिहारी जी खुद देख लेंगे, ठाकुर जी खुद देख लेंगे, उन्हें मुझे स्वस्थ रखना होगा ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। लेकिन मन ही मन मैया कहती है मुझे दुख होता था, एक ऐसा प्रतीत होता था कि न जाने मेरे बाद मेरे लल्ला का क्या होगा। कहीं बहू ने विसर्जित न कर दे, कहीं बहू ने पीपल के पेड़ के नीचे न बैठाए, तो काफ़ी सारी चिंताएं रहती थी। अब मैया कहती है तो एक दिन मैं चिंता के कारण लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेकर रोने लगी। उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने लल्ला से कहा, हे लल्ला, हे मेरे ठाकुर, न जाने क्या खेल है दुनिया का, कुछ लोगों के अंदर आपके प्रति भाव ही नहीं है। और यह तो सौभाग्य की बात है कि घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है, लेकिन देखिए वहीं दूसरी ओर मधु है कि उसके मन में आपके प्रति भाव ही नहीं है। वो आपको सिर्फ एक विग्रह मानती है, मूर्ति मानती है। और अगर मैं उसे कुछ बताती हूँ, कुछ नियम बताती हूँ, तो वो कहती है मैंने खुद से नियम बनाए हैं, जबकि यह शास्त्रों में लिखे हैं। अब जो ये मैया थी दोस्तों, ये हर दिन लड्डू गोपाल को अपने हाथों से तुलसी की माला बनाकर पहनाती थी। मैया कहती है कि हमारे आंगन में तुलसी के बहुत सारे पौधे हैं और जमीन में होने के कारण तुलसी पर पूरे भरपूर पत्ते आते हैं। इतने पत्ते आते हैं कि मैं रोज ठाकुर जी की बड़े प्रेम से अपने हाथों से माला बनाकर रोज उन्हें पहनाती थी। और मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे लल्ला को तुलसी की माला बहुत पसंद है। जैसे ही मैं उन्हें तुलसी की माला, पत्तों की, हरे हरे पत्तों की धारण कराती हूँ, तो मेरे लल्ला के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ जाती है। जो मुझे अनुभूति होती है, जो मुझे पता चल जाता है कि लल्ला बहुत प्रसन्न है। तुलसी उनका प्रिय भोग है, तुलसी उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए मैया कहती है कि मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी। लेकिन हाँ, अगर संडे होता था, यानी रविवार का दिन होता था, एकादशी होती थी, उस दिन मैं तुलसी पत्ते नहीं तोड़ती थी। उससे पहले दिन ही तुलसी पत्ते एक पात्र में इकट्ठा करके रख लेती थी, क्योंकि रविवार के दिन तो तुलसी को छुआ नहीं जाता और न ही एकादशी को स्पर्श किया जाता। तो इसलिए वो मैया कहती है कि मैं तुलसी के पत्ते एक पात्र में इकट्ठा कर लेती थी।
और फिर रात को ही तुलसी के पत्तों की माला बनाकर उन्हें फ्रिज में रख देती थी। वो सुबह तक बिल्कुल ताजी रहती थी और उन्हें लड्डू गोपाल को सवेरे स्नान कराने के बाद मैं उन्हें तुलसी माला धारण कराती थी। तो दोस्तों, अगर हम तुलसी पत्ते का भोग देते हैं तो आप डरिए मत कि रविवार को हम तुलसी पत्ते नहीं तोड़ सकते, तो फिर हम किस प्रकार से भोग लगाएंगे। पहले दिन शाम के समय तुलसी के पत्तों को तोड़कर किसी पात्र में रखकर फ्रिज में रख दीजिए। वो अगले दिन तक भी पवित्र रहेंगे, क्योंकि तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो कभी भी अशुद्ध नहीं होते, अपवित्र नहीं होते। आप लगातार 3-4 दिन के पत्ते स्टोर करके रख सकते हो और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यह लड्डू गोपाल द्वारा ही हमारा मार्गदर्शन हुआ है, इसे भी धारण कर लीजिए। इस प्रकार से आपके नियम में जो तुलसी पत्ते का भोग है वो कभी भी नहीं छूटेगा। रोज लड्डू गोपाल को तुलसी पत्ते का भोग लगेगा। अब मैया कहती है कि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी, इसलिए शनिवार के शाम को मैंने बहू से कहा कि बहू, लड्डू गोपाल को रोज मैं तुलसी की माला धारण कराती हूँ। आंगन में बहुत सारी तुलसी है, तुम ऐसा करो, तुलसी के पत्ते इकट्ठे कर लो और शाम को ही माला बनाकर रख दो। सुबह लड्डू गोपाल को जब स्नान कराओगे तब उन्हें तुलसी की माला पहना देना। लेकिन उनकी बहू ने उनकी बात नहीं सुनी, मधु ने नहीं सुनी। उसने सोचा कि तुलसी तो एक पौधा है और ये माताजी तो अपने नियम खुद ही बनाती रहती है, मैं सवेरे ही जल्दी से 2-4 पत्तों की माला बनाकर लड्डू गोपाल को पहना दूंगी। अब मैया के कहने के बाद भी मधु ने पत्ते एकत्रित नहीं किए और न ही माला बनाई। मैया इतनी असमर्थ हो गई थी कि उनसे चारपाई से उठा नहीं जा रहा था। दोस्तों, एक उम्र होती है, जब बुजुर्ग होते हैं तो घुटनों में दर्द होने लगता है। मैया कहती है, मेरे घुटनों में इतना दर्द था कि मैं उठने में असमर्थ थी। मैं वहीं पर बैठे बैठे बार बार मधु को सारी बातें बता रही थी। उसने मुझसे झूठ बोला, कहा कि मैंने पत्ते तोड़कर रख लिए हैं और चिंता मत कीजिए, सुबह मैं लड्डू गोपाल को माला धारण करा दूंगी। अब मैया कहती है, मैं निश्चिंत हो गई कि चलो इसने बात तो मानी, ठीक है, इसने पत्ते तोड़ लिए, अब धारण करा देगी, कहने के बाद तो कर ही देती है। अब सवेरे जब लड्डू गोपाल को स्नान कराकर मैया कहती है कि मधु ने रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ लिए और तुलसी के पत्ते तोड़कर उनसे माला बनाकर लड्डू गोपाल को धारण करा दी। अब मैं धीरे धीरे से स्नान तो कर नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी। मैंने मुंह हाथ धोकर सोचा कि मैं लड्डू गोपाल के दर्शन कर लूं और देख लूं क्या मधु ने लड्डू गोपाल को तुलसी की माला धारण कराई है। अब मैया कहती है, मैं धीरे धीरे डंडा लेकर उसके सहारे लड्डू गोपाल के पास तक पहुंच गई और मैंने देखा लड्डू गोपाल जो है वो माला धारण किए हुए बैठे हैं, लेकिन उनके मुख पर उदासी थी, तेज नहीं था, न ही मुस्कुराहट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब मैया इतने सालों से सेवा कर रही थी। वो कहती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को, अपने लल्ला को देखते ही पहचान जाती हूँ कि आज लल्ला खुश है, आज लल्ला नाराज है। तो वो कहती है कि मुझे एकदम से अनुभूति हुई कि आज लल्ला खुश नहीं है। तो मैंने सोचा मैं बीमार हूँ, इस वजह से मेरा लल्ला भी आज थोड़ा सा परेशान है। तो मैंने कहा, ठाकुर जी क्या हुआ, आज मैं सेवा नहीं कर पाई इसलिए नाराज हो? चलिए आप जल्दी से मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मैं फिर से आपसे सेवा करने लगूंगी। अब मैया तो दर्शन करके लड्डू गोपाल के लाड लड़ाकर उनसे बातें करके चली गई। जाते ही मैया कहती है, मैं जैसे दवाई लेकर थोड़ी बहुत देर के लिए सो गई। अचानक से मुझे सपन में अपने लड्डू गोपाल दिखाई दिए और आज लड्डू गोपाल का मुझे पहली बार जीवन में इतने 16 सालों में मुझे रौद्र रूप दिखाई दिया। मैं उनका वह रूप देखकर घबरा गई। वो इतने गुस्से में, इतने नाराज बैठे थे। मैया कहती है कि मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकती कि वो कितने नाराज थे। अचानक से मेरी आंखें खुली और मैं घबरा गई कि आज लड्डू गोपाल इतने नाराज क्यों है। आखिर बहू ने ऐसा क्या कर दिया, मधु ने ऐसा क्या कर दिया कि लड्डू गोपाल जो है इतने नाराज दिखाई दिए। अब कुछ अनर्थ होगा, अवश्य ही अनर्थ होगा। मैया कहती है, मैं घबरा गई क्योंकि मुझे संकेत मिल चुका था। मैंने मधु को आवाज लगाई और उससे पूछा, क्या तूने कोई भूल तो नहीं की, तूने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे लड्डू गोपाल नाराज हो जाए? तब भी वह कहने लगी कि आपने जैसा बताया था मैंने ऐसे ही सेवा कर दी है, बार बार मुझे परेशान मत कीजिए। मेरे लल्ला का ये कर दो, मेरे लल्ला का वो कर दो, ऐसे नियम निभाने हैं, वैसे नियम निभाने हैं। आपने तो मुझे परेशान कर दिया। एक तो घर की जिम्मेदारी, ऊपर से आपके ये नियम। मुझसे ये सब नहीं होता और मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ कर दिया, फिर भी आप मुझे ही सुना रही हो। इस तरह से वो
मैया पर गुस्सा होकर चली गई। लेकिन मैया कहती है मुझे तो चिंता हो रही थी, घबराहट हो रही थी। अब मैंने कहा ठाकुर जी मेरे लल्ला माफ़ कर दीजिए, अगर बहू से कोई गलती हुई है आप ही कोई लीला रचिए, मेरी तो यह सुनती नहीं है और मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इससे बहस कर सकूं। तो मैया कहती है जब मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी अचानक से मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई। अब एकदम से तो मैं उठकर जा नहीं सकती थी। मैं धीरे धीरे जैसे ही छड़ी लेकर गई तो देखा बहू जो है वो सीढ़ियों से नीचे पड़ी है। वो कपड़े सुखाने छत पर गई थी। छत से लौटते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। अब जैसे तैसे मैं बूढ़ी औरत, मैंने उसे उठाकर उसे उसके बिस्तर पर बैठाया और मैंने कहा कि देख अब यह प्रमाणित हो गया है, अवश्य ही तूने कोई भूल की है और अब जल्दी से बता दे तूने क्या भूल की है, नहीं तो तेरे साथ और भी कुछ अनर्थ हो जाएगा। अगर तू ठाकुर जी में विश्वास करती, उनकी सेवा करती तो लड्डू गोपाल जो है तुझे माफ भी कर देते। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और वो हमारे लड्डू गोपाल जागृत है, उसके बाद हमसे कोई भूल चूक हो जाती है और हम उस गलती के लिए लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगते हैं, अपनी उस भूल को सुधार लेते हैं और आगे से लड्डू गोपाल के साथ वादा करते हैं कि हम यह भूल नहीं करेंगे, तो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी इतने दयावान हैं, वो हमें तुरंत माफ़ कर देते हैं, इसलिए उनका नाम दया निधान भी है। लेकिन अगर हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने विराजित किया है और अभी तक उनमें प्राण ही नहीं आए, वो जागृत ही नहीं हुए, हम भूल पर भूल करते जा रहे हैं, तो फिर होता यह है कि लड्डू गोपाल जागृत होने में काफ़ी समय लगा देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस समय जब वो मार्गदर्शन करते हैं तो हमें उन नियमों को जरूर सुनना चाहिए, अपनाना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि ये सब बेकार की बातें हैं। देखना फिर आपके लड्डू गोपाल भी जागृत हो जाएंगे और जागृत होने के बाद अगर आपसे कोई भूल चूक होगी तो अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो वो आपको अवश्य ही माफ़ कर देंगे। अब मधु जो है वो लड्डू गोपाल में विश्वास ही नहीं करती थी, ऊपर से उसने झूठ भी बोला और नियमों का पालन भी नहीं किया, तो इसलिए उसे इस कष्ट को भोगना पड़ा, क्योंकि कर्मों के प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं। अब मैया के कहने के बाद उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पाँव की हड्डी टूट गई हो। तो मैया ने कहा कि ठाकुर जी से जल्दी से माफ़ी मांग ले, उनसे प्रार्थना कर कि तुझे माफ़ कर दे, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है। अब वो दर्द में थी, कष्ट में थी। कहते हैं जब हम कष्ट में होते हैं तो हम प्रभु को पुकारते हैं। अब वो भी लड्डू गोपाल की उसने सेवा की थी तो लड्डू गोपाल की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, इसीलिए लड्डू गोपाल ने सोचा चलो इसे सेवा का एक मौका देते हैं। तो मैया कहती है कि मधु ने सारा सच उगल दिया, कहा कि माँ जी आपने रात मुझे तुलसी के पत्ते तोड़ने को कहा था, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानी। मैंने तो सवेरे ही तुलसी के पत्तों की माला बनाई है और वो ही धारण कराई है। शायद आपके लड्डू गोपाल ने इसीलिए मुझे यह सजा दी है। अब मुझे पता चला कि सचमुच लड्डू गोपाल जो है वो एक विग्रह नहीं है, वो पूर्ण रूप से जागृत है, उनमें भी प्राण है, वो भी गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, उन्हें सब चीज़ों का पता है। अब मैया कहती है कि मैं तो बहुत परेशान थी, मुझे लग रहा था कि सचमुच बहू का पैर टूट गया, अब सारा काम का भार जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगा, मैं पहले से ही असमर्थ हूँ, अब किस प्रकार से होगा। तभी वो मैया कहती है कि मैं अपनी बहू को लेकर, मधु को लेकर धीरे धीरे ठाकुर जी के पास जाती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ। तब तक मैंने अपने बेटे को भी फ़ोन कर दिया था कि जल्दी से आ जाओ, बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अब बहू लड्डू गोपाल के सामने बैठकर अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और मुझे यह देखकर मैया कहती है बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो चोट तो लगी, ठाकुर जी ने इसे सजा तो दी, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसे लग रहा है कि ठाकुर जी जागृत है, इसका भाव ठाकुर जी के प्रति देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। और वो रोए जा रही थी, दर्द के मारे चिल्लाए जा रही थी। जैसे ही उसने ठाकुर जी के सामने माथा टेका और कहा कि लड्डू गोपाल मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं वादा करती हूँ कि सारे नियमों के अनुसार आपकी सेवा करूँगी, कभी भी माँ जी का अनादर नहीं करूँगी, जो भी वो बताएगी उन सब बातों को मैं मानूंगी, लेकिन मुझे इस दर्द से मुक्ति दीजिए, इस पीड़ा से मुक्ति दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
यह कहकर बहू रो रही थी। मैया कहती है, मधु को रोता हुआ देखकर मेरी भी आंखें छलक उठी और मैंने कहा, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल देखिए आपकी शरण में आई है, आपसे माफ़ी मांग रही है। आप तो इतने कृपा निधान है, कृपा करके इस मूर्ख को माफ कर दीजिए और इसे शुद्ध बुद्धि दीजिए ताकि यह आपकी सेवा पूरे भाव से करने लगे। माँ जी कहती है कि ऐसा चमत्कार हुआ जैसे ही मेरे बेटे ने घर कदम रखा। बहू रोते हुए चुप हो गई और जब उसने डॉक्टर के पास जाने को कहा, उसने कहा कि न जाने क्या हुआ, अभी मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा, मैं इतनी ऊंचाई से गिरी हूँ, मुझे इतना कष्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा था मेरे पाँव की हड्डी टूट गई। लेकिन जैसे ही माँ जी के कहने के बाद मैंने ठाकुर जी से आज एक गलती हुई थी उसकी माफ़ी मांगी, उनसे प्रार्थना की, तो अचानक मेरे पैर का दर्द कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। शायद यह माँ जी के लड्डू गोपाल की कोई लीला थी जो मुझे मूर्ख को, अज्ञानी को वो ज्ञान देना चाहते थे कि मैं जो हूँ जागृत हूँ, सब कुछ जानता हूँ, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसके अंदर क्या भाव है और वो किस प्रकार से मेरी सेवा कर रहा है। यही सब बताने के लिए आज लड्डू गोपाल ने मेरे साथ लीला रच दी। उसके बाद मैया कहती है कि मधु के मन में तो लड्डू गोपाल के प्रति भाव जागृत हो गए। मेरे ठाकुर ने ऐसी लीला रची कि एक नास्तिक को अपना भक्त बना दिया। अब वह भी लड्डू गोपाल की पूरे मन से सेवा करने लगी। यह देखकर मेरा बेटा भी खुश था और मैं भी बहुत खुश थी। मेरे जीते जी ठाकुर जी ने मुझे तसल्ली दिला दी कि मैं तुम्हारे बाद भी मेरी सेवा घर में होती रहेगी, चिंता मत कर मैया, तेरे बाद भी मेरी सेवा निरंतर चलती रहेगी। तो कहते हैं जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो वह स्वयं ही अपने भक्त का मार्गदर्शन कर देते हैं, थोड़ा सा कष्ट देते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसे शुद्ध बुद्धि जरूर देते हैं। तो जो लोग यह कहते हैं कि नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, यह कुछ नहीं होते, ये पंडितों ने बनाए हैं, तो सोच लीजिए यह हमारे शास्त्रों में भी लिखे हैं। मैया कहती है कि उस दिन से मेरे घर में तो आखानंदी आ गई। लड्डू गोपाल की कृपा ही कृपा बरस रही है, पूरे भाव से लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। और बहू ने भी अपने जीवन में यह नियम अपनाया कि अब वो रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करती, पहले दिन ही पत्ते तोड़कर रख लेती है, उसके बाद वह भोग देती है। तो दोस्तों लीला कथा थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन पूरी लीला कथा सुनाना अनिवार्य था ताकि भक्तों को पता लग सके कि लड्डू गोपाल जी जो है वो अपने भक्तों को किस प्रकार से कृपा बरसाते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर हमारे बड़े कुछ बताते हैं, कुछ नियम बताते हैं तो उन्हें धारण करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, उसमें हमारा ही भला होता है।